है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ ये कोरोना नाम की जो महामारी चल रही है दोस्तों, आप उससे सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं उनका पूरा उपयोग करें और इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर है। ये विषय सुंदर सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका प्रयोग सुंदर है, वो किसी के भी जीवन को सुंदर बना देगा। जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है उस व्यक्ति का जीवन सफल नहीं माना जाता है और उस व्यक्ति का जीवन एक निरर्थक अर्थ बिना का जीवन हो जाता है। जो अपने जीवन में तरक्की, समृद्धि और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी के काम नहीं आ पाता, उस व्यक्ति का दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं है। अस्तित्व बिना का व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अपने जीवन को सुंदर, सफल और समृद्ध बनाने के लिए ये क्रिया बहुत ही कारगर है। ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों आपको रवि पुष्य नक्षत्र, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र जब भी आए उसका आप ध्यान रखें। पंचांग से, पेपर से, कहीं से भी आपको ये जानकारी हासिल कर लेनी है। ये क्रिया आपको रवि पुष्य नक्षत्र में ही करनी है। जब भी रवि पुष्य नक्षत्र हो उसके एक दिन पहले शनिवार को आपको सफेद आक का पौधा देख लेना है जिसमें सफेद फूल आते हैं। आप सभी जानते होंगे उस पौधे की आपको जड़ लानी है। तो शनिवार के दिन आप थोड़े हल्दी युक्त चावल, हल्दी पाउडर में मिक्स करके वो पीले चावल हो जाते हैं, और 2 अगरबत्ती साथ में लेके आपको जाना है। शनिवार के दिन शाम का समय रहे 4 से 6 के बीच का तो सबसे बेस्ट होगा। उस समय आपको जाना है सफेद आक के पौधे के पास और उस पौधे से आपको जाके प्रार्थना करनी है। पौधे को सबसे पहले उसकी जड़ में पीले चावल चढ़ा देने हैं और 2 अगरबत्ती जला के उसकी जड़ पे लगा देने और हाथ जोड़ के उस पौधे से आपको प्रार्थना करनी है, ये वनस्पति मुझे आपकी जड़ की आवश्यकता है मेरे शुभ काम को पूरा करने के लिए। तो कृपया मुझे, मैं कल सुबह या कल किसी भी समय आऊंगा, ये जड़ मुझे प्रदान करे उस आशीर्वाद के साथ कि ये जड़ मेरा जो रुका हुआ काम है उस काम को सफल बनाए। ऐसे आशीर्वाद के साथ मुझे आप ये जड़ प्रदान करें। आज मैं आपको निमंत्रण दे के जा रहा हूं और बस हाथ जोड़ के आपको वहां से चले आना। दूसरे दिन जब भी पुष्य नक्षत्र हो उस टाइम आपको जाना है और किसी चाकू से या किसी भी उस जो भी यंत्र वो हो उससे आपको थोड़ी सी मिट्टी खोद के और उस पेड़ की थोड़ी बड़ी सी जड़ ले आना है। जड़ ला के आपको साफ पानी से धो के और एक थाली में रख लेनी है। दूसरा, आपको एक मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा बना लेनी है। क्या करना है? गणेश जी की प्रतिमा बना लेनी है
और उस प्रतिमा के सामने आपको वो जड़ रख लेनी है किसी भी थाली में। उस जड़ पे और गणेश जी पे आपको कनेर का एक, जिसमें लाल फूल आते हैं गुलाबी कलर के, वो कनेर के लाल फूल आपको ले आने, वो पुष्प अर्पित करने, उस पे कुमकुम चंदन वो भी लगाना है। और ये लगाने के बाद आपको 21 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। क्या करना है? ओम गंग गणपते नमः 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है। उस गणेश जी की जो प्रतिमा आपने बना के रखी है उसके सामने ये बोलने के बाद, और आप पहले से खीर बना के रखें, क्योंकि इस पूजा के बाद आपको वो खीर खानी है। चावल की खीर बना लें, गणेश जी को प्रसाद भी उसी का भोग लगाएं और उसी को आप खाएं। ये क्रिया करने से आपके जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई न कोई बाधाएं उसमें आपको विघ्न बीच में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भगवान गणेश को एक दूसरा नाम उनका विघ्नहर्ता भी है। वो किसी भी तरह के शुभ कार्यों में आने वाले विघ्न को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। और उस प्रतिमा को आप अपने घर के पूजा स्थान में ही कहीं स्थापित कर दें, वहीं रखी रहे और आपके वहीं पूजा होती रहेगी। और वो जो जड़ लाए ना उसको भी वहीं प्रतिमा के सामने ही रख देना है। बस दोस्तों आप ये करके तो देखिए, आपका जो भी काम है, जो भी जरूरी काम है, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, वो काम आपका 100% पूरा हो जाएगा। बशर्ते उस काम को आपको पूजा करते समय एक बार भगवान गणेश के सामने बोलना है। और ऐसे ही बार बार आप अलग अलग कामों के लिए इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी काम हैं, पर एक बार में एक ही काम आप बोल सकते हैं और वही काम सफल होगा। 15 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपका वो काम 100% पूरा हो जाएगा। तो चलिए, ये क्रिया बहुत ही कारगर है। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य।